हेलो सजिटेरियस, ये है आपकी लव रीडिंग 1 से 10 नवंबर के लिए। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे तो वही रखिए जो रेजोनेट करे। ये बेस्ड है आपकी सन साइन पे। मून साइंस भी आप देख सकते हैं जो चंद्र राशि होती है सजिटेरियस। तो पहले हम आपके एनर्जीज की कार्ड्स पुल आउट करेंगे, फिर आपके पर्सन की एक लाइकली आउटकम देखने की कोशिश करेंगे। अगर हमें कार्ड्स में नहीं दिखती, फिर हम सिंगल्स के लिए भी कार्ड पुल आउट करेंगे। ये रीडिंग्स है जो पर्सन आपके माइंड में है अभी, उनके लिए, आपके और उनके लिए। तो चलिए सजिटेरियस की लव फीलिंग्स नवंबर के लिए स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज हेल्प करें। सजिटेरियस की लव लाइफ प्लीज हेल्प करें, प्लीज हेल्प करें स्पिरिट्स एंड गाइड्स। सजिटेरियस की लव लाइफ की फीलिंग्स स्पिरिट्स एंड गाइड्स नवंबर मंथ के लिए प्लीज हेल्प करें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ। तो मुझे लगता है सजिटेरियस कुछ लोग आप चिंता में बहुत ज़्यादा हैं, अपसेट हैं, लो फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, क्योंकि आपको लगता है आपके पर्सन के लाइफ में कोई नया प्यार आ गया है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कोई नया लव आया है आपके पर्सन के लाइफ में, जिससे कि बहुत परेशानी है आपको, बहुत ज़्यादा आप चिंतित हैं, चिंता में हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं, एंजाइटी है, पेन है, इस तरह का बहुत दर्द में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, सैड फील करना, इस तरह की कार्ड्स है आपने। लेकिन अपना आप ये अभी की एनर्जीज, ये कोई आपको लगता है ये आपके थॉट में है। ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, थिंकिंग की कार्ड है, ओवर थिंकिंग की। हो सकता है ये बात सही हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन आप ये सोचते हैं। तो आपने अपने इमोशंस को अब कंट्रोल कर लिए हैं, आप वनरेबल नहीं दिखा रहे, आप इमोशनल नहीं दिखा रहे। चाहे आपको लगता है कि आपके पर्सन के पास कोई और ऑप्शन है, तो आपने अपने इमोशनल फीलिंग को रोक रखा है। आपने एक रिस्ट्रेंट जो बोलते हैं दिखाया है। आपको कुछ सच्चाई पता चली है आपके पर्सन के बारे में, या पता चलेगी नवंबर में। उस कारण से आप नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट में शायद हैं, क्योंकि आपको लगता है आपके पर्सन के भी कोई और ऑप्शंस हैं। ये मैं बता रही हूँ। आप या तो अभी आप शायद पहले आपको ये यकीन नहीं हुआ कि कोई हो, आप तो सच्चाई पता चलने से आपको बहुत आप भी हर्ट में हैं, ये तो है ही बात। देखते हैं और क्या। मैं कार्ड देख रही थी कुछ 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स रिवर्स में आई है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी एनर्जीज है, और द स्टार। तो आप जो भी हो सैजीज, लेकिन मुझे लगता है कि आप वॉक अवे करना चाहते हैं, पर नवंबर में भी आप पूरी तरह वॉक अवे नहीं कर पाएंगे। इस चीज से आप दुखी हैं, चाहे कोई सच्चाई हो, या थर्ड पार्टी हो, लव ट्रायंगल हो, या कुछ आपको पता चलेगा कुछ हकीकत या कोई और पर्सन के लिए, और आप सोचेंगे वॉक अवे कर जाने का, पर आप वॉक अवे नहीं कर सकेंगे। आप ट्राई कर सकते हैं वॉक अवे करने का नवंबर में लेकिन आप डिफेंसिव रहेंगे, आप इमोशनली वनरेबल नहीं रहेंगे, आप डिफेंसिव रहेंगे। ये हो सकता है पहले भी कुछ का एंडिंग हुआ हो और वापस से शुरू हुआ हो, और फिर से आपको लगने लगा डाउट कि कोई और है पर्सन में, कि आपके पर्सन आपके अलावा भी किसी और से बातें करते, आपके अलावा भी उनके ज़िंदगी में कोई और है। तो ये ये कुछ के लिए रिपीटिंग साइकिल है, कुछ के लिए सेकंड चांस देने के बाद भी रिपीटिंग है, और कुछ के लिए नया ही है, ये मैं बताऊँ। तो आप डिफेंसिव हो गए हो, तो आप लेकिन वुंडेड हो, और आप हीलिंग के प्रोसेस में हो। आप धीरे धीरे निकल रहे हो इस जर्नी से, धीरे धीरे आपको लगता है आपके साथ धोखा हुआ है, बिट्रेल हुआ है, इसलिए आप इमोशनली शट डाउन करो। द स्टार कार्ड है, हीलिंग की कार्ड। तो आप हील कर रहे हो, धीरे धीरे आप अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रोथ, करियर, मनी, बिजनेस, जिसमें भी आपने करके हीलिंग के तरफ जा रहे हो। डेफिनेटली कुछ तो निकल के जा रहे हो, लेकिन निकल नहीं पाओगे,
लेकिन क्या वो है कि जितने दुखी आप पहले थे, शायद पास्ट में भी आपके साथ, उतने दुखी अभी नहीं हो। आपने निकलने का तो मन बना लिया है सैजी, मुझे लगता है यहाँ पे, लेकिन निकल नहीं पाओगे नवंबर में। डिफेंसिव रहेंगे, कोल्ड रहेंगे, हील करेंगे थोड़ा बहुत। हीलिंग एक लंबी प्रोसेस होती है। मैं मूव ऑन कर जाऊं तो मूव ऑन इट्स नॉट ओवरनाइट, एक रात, 2 रात, 1 हफ्ते में नहीं होती है, महीनों लग सकते हैं। स्पेशली जो जेन्युइन जिनकी लव होती है, जो प्लेयर एनर्जी है वो तो कुछ सेकंड में मूव ऑन करेंगे, लेकिन जहाँ प्यार है, लव है, वहाँ सेकंड्स में मूव ऑन नहीं। किसी को महीनों लगते हैं, किसी को सालों लगते हैं, कोई लाइफ टाइम भी नहीं भूल पाता। तो मूव ऑन वैसी चीज़ नहीं है, हीलिंग दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन टुवर्ड्स आप हीलिंग के तरफ आप हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर्ट और पेन है, ये दिख रहा था, सॉरी। अब हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी सजी। आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ड्रामा था, बहुत ज़्यादा क्योस था, कन्फ्लिक्ट था, इसलिए आपने अपने गार्ड ऊपर कर लिए, मतलब आप इसमें उसको वैल्यू नहीं देते। हाँ, द हेरोफेंट, कमिटमेंट की है लॉन्ग टर्म। द टावर, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है कि कमिटमेंट इशू रही है, चाहे आपके पर्सन की तरफ से हो या आपके तरफ से हो, इसीलिए शायद कमिटमेंट के ब्रेकअप हुआ है। टावर मूवमेंट आई है, ये मैं बता दूं। तो कुछ के लिए यहाँ मैं बता रही हूँ साजी कि जिनके ब्रेकअप हुई हैं, और अगर आपके पर्सन कमिटमेंट, टावर, पेज ऑफ प्रिंस, पेज ऑफ पेंटिकल, अगर आपके पर्सन जो जिनसे गलती हुई है, अगर वो माफ़ी मांगते हैं, अपॉलॉजी मांगते हैं, अपनी बातें क्लियरली रखते हैं, चाहे आप हो या आपके पर्सन, तो ये रिलेशनशिप फॉरवर्ड मूव करेगी डेफिनेटली, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल है, न्यू बिगिनिंग है, स्टेबिलिटी की कार्ड है। लेकिन क्लैरिटी चाहिए, बात क्लैरिटी चाहिए कि क्यों हुआ, कमिटमेंट चाहिए, तभी ये बात आगे बढ़ेगी। प्रिंस पेज ऑफ पेंटिकल के साथ है ये। डेफिनेटली कुछ क्लैरिटी, टावर इस कमिटमेंट से लेकर के है, क्या हुई थी बातें, ये सारी क्लियर अगर हो, आपसी में बातचीत से रिजॉल्व हो, तो ये आगे चलेगी ये रिलेशनशिप कुछ के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल, प्रिंसेस ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि कुछ नए, कुछ सैजिस के लिए नया लव है जो रिलेशनशिप से में नहीं है या ओपन टू, या आपके पर्सन के लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। तो वहाँ दिखेगा कि या तो आपके पर्सन में नया लव दिख रहा है, एस ऑफ पेंटिकल, न्यू बिगिनिंग यहाँ पे भी दिख रही है। यहाँ जिनकी ब्रेकअप हुई है, अगर क्लैरिटी, यहाँ पे कोई यंगर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो आ सकते हैं। कुछ नया बिगनिंग दिख रहा है, शायद आपके पर्सन किसी और के साथ जा रहे हैं यहाँ पे, या हो सकता है आप जा रहे हो, और बहुत पैशनेट। और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या है कि बहुत ही पैशनेट और बहुत हाँ, तो नए पर्सन के साथ वो यूजुअली जा रहे हैं किसी, और वो बहुत पैशनेट रिलेशनशिप रहेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स माने जाते हैं पैशन के लिए, एक री एनर्जाइज, रीवेटलाइज्ड, तो एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा जिनके लिए, या फिर कुछ नए जो हो सकते हैं, आप ब्रेकअप से निकले हैं नए रिलेशनशिप के लिए, या आपके पर्सन किसी और के साथ नए रिलेशनशिप में है, ये भी हो सकता है ऐसा चीज जो मुझे दिख रही है। स्पेशली कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वॉन्ड्स भी हैं, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, काफी पैशनेट बिगनिंग होगी। आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है। यहाँ पे कुछ जो नए लव के लिए ओपन है उनके लिए, या हो सकता है जब आप हील कर रहे हो तभी आपके लाइफ में, क्योंकि इसके जस्ट नीचे ये कार्ड्स हैं, तो मुझे लगता है कि हीलिंग के प्रोसेस में आपको कोई प्रपोज करे, कोई आपको मिल जाए जिससे आप बातें शुरू करें और वो काफ़ी आगे तक बढ़ जाए बात, मतलब आगे निकले, फॉरवर्ड मूवमेंट निकले। तो यही दिख रही है मुझे अभी के लिए।
तो चलिए सिंगल्स के लिए हम देखते हैं अब सिंगल सैजिस के लिए क्या है। सिंगल सैजिस एक तो यहाँ आ ही गया, फर्स्ट वाला जो रिलेशनशिप में यहाँ पे दिख रहे हैं। अब देखते हैं सिंगल सैजी, एक और कार्ड पुल आउट करते हैं। द डेविल, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, द सन। अच्छा, बताया रश मत करिए सिचुएशन को, कोई टॉक्सिक सिचुएशन में फंस सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी में आप फंस सकते हैं, यू नो सैजी, या ऑलरेडी जी आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे, बहुत खुशी मिलेगी। कोई लियो भी हो सकते हैं वो पर्सन, लेकिन वो बात के लिए सही नहीं होगी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स होगी, कन्फ्लिक्टिंग होगी, केओस होगी। तो कोई रश ना करें। कोई टॉक्सिक पर्सन के यू नो आप प्यार कर सकते हैं उनसे, या वो आपके ज़िंदगी में आ सकते हैं, जिनको आपको देख के शुरू में तो काफ़ी खुशी लगेगी, लेकिन बाद में वो टॉक्सिसिटी हो सकती है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है, कन्फ्लिक्ट हो सकती है। ये वाला सही है जो मैंने बताया, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये रिलेशनशिप सही है। अगर आपसे यंगर कोई वाटर साइन आ रहे हैं या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, तो आपकी ये रिलेशनशिप अच्छी दिख रही है। तो ये थी सैजी अभी की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू सो मच। और जितने भी व्यूवर्स हैं सबको सब्सक्राइब करने के लिए सभी व्यूवर्स जो देखते हैं वीडियोस, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।